अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशन कैसे कहते हैं? लीनियर इक्वेशन उस अलजेब्रिक इक्वेशन को कहते हैं जिसके अंदर आपके पास मौजूद वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 हो। दैट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। आई हैव 3 डिफरेंट केसेस। मैंने 3 डिफरेंट केसेस आपको इस बोर्ड में नजर आ रहे होंगे, 1, 2 और 3। हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2 एंड दिस इज लेवल 3। अगर हम ये 3 इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो लीनियर इक्वेशन, सिंगल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? 18x माइनस 9 इज इक्वल टू 6x प्लस 15। इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब ये होता है कि यू हैव टू फाइंड द अननोन वैल्यूज। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है, हमें इसके अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन दिया है दैट इज 18x माइनस 9 इज इक्वल टू 6x प्लस 15। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जनाब? हम सबसे पहले जो x वाले टर्म्स हैं जिसके अंदर वेरिएबल्स मौजूद हैं, हम उसको एक तरफ करेंगे 18x। अब ये जो 6x है, ये जो 6x है, ये इस इक्वल टू के राइट साइड पर है। ठीक है, हम जब 6x को इस तरफ लेकर आएंगे, आप इधर देखिएगा 6x, इस 6x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव में है, 6 पॉजिटिव में है। जब आप इसको उठा के लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस पॉजिटिव साइन विल कन्वर्ट इनटू द नेगेटिव साइन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 18x माइनस 6x। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास कांस्टेंट 15 है। अब हम इस कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे किस साइन के साथ मौजूद है? माइनस के साथ मौजूद है। जब हम इसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो वी विल हैव प्लस 9 हियर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 18x माइनस 6x इज इक्वल टू 12x, 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अच्छा, जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन आए और अगर आपको उसको अरेंज करना हो, वेरिएबल्स को एक तरफ करना हो और कांस्टेंट को एक तरफ करना हो, तो आपने क्या करना है? अगर आप पॉजिटिव वाली वैल्यू को इस तरफ लेके जा रहे हैं और नेगेटिव वाली वैल्यू को इस तरफ लेकर आ रहे हैं, तो आपने उसके साइन को क्या करना है? चेंज करना है। जैसे हमने यहाँ पर 6x को यहाँ से उठा के लेके गए थे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमने क्या किया? उस प्लस के साथ माइनस लगा दिया, और यहाँ से हम माइनस को लेकर आए थे टुवर्ड राइट हैंड साइड, तो हमने क्या किया? प्लस लगाया। ठीक है, प्लस माइनस में तो ये होगा, अगर आपके पास यहाँ माइनस में वैल्यू है, आप जब उस तरफ लेके जा रहे हैं तो यू विल पुट प्लस इन प्लेस ऑफ माइनस। ठीक है, और अगर आप यहाँ से माइनस से आप उस तरफ लेके जा रहे हैं तो आप प्लस करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या केस है, देखें जरा गौर से। यहाँ क्या केस है? यहाँ केस कुछ इस तरह से है कि ये जो 12 है और ये एक वेरिएबल है x। अब आपको फाइंड करना है अननोन। इस इक्वेशन के अंदर जो अननोन है वो x है, हमें x आइडेंटिफाई करना है। ये लिखा है आपके पास 12x, इट मींस दैट 12 इज मल्टीप्लाइड बाय x, 12 टाइम्स x है। ठीक है, अब हमें x फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? x को तो हम ये रखेंगे। ठीक है, x को हम ये रख रहे हैं इज इक्वल टू 24। जब आप यहां से मल्टीप्लाई होने वाली टर्म को लेके जाएंगे उस तरफ, तो वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ डिवाइड हो रहा होता और हम उस तरफ लेके जाते तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको रिड्यूस करेंगे सिंपली। 12 1 टाइम्स 12, 12 2 टाइम्स 24। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है, दैट इज, x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास? 2। ठीक है, अब इस वैल्यू को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? इस x की वैल्यू को अगर हमें प्रूव करना है तो हम इस x की वैल्यू को सपोर्ट कर देंगे, तो हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। हमारे पास x की वैल्यू 2 है, हम इसको बीच में पुट करते हैं। 18 2 टाइम्स कितने होते हैं? 36, 36 माइनस 9 कितने हो गए? 27। ठीक है, अब इस तरह मैं इस 2 को राइट हैंड साइड पे पुट करता हूँ। 6 2 टाइम्स 12, 12 प्लस 15 27, so 27 is equal to 27. It means we have done this answer correctly. This is how a simple linear equation can be solved. ठीक है, अगर उसमें सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की 4 ऑपरेशंस आपको हुए हैं। यहाँ पर आप गौर से देखें
एक तो आपने क्या किया है, सब्ट्रैक्शन को उस तरफ लेकर क्या किया, ऐड किया है, यहाँ से एडिशन को आप इस तरफ लेकर आके माइनस किया आपने, मल्टीप्लिकेशन को वहां लेकर आपने डिवाइड किया, चारों ऑपरेशन इसमें हुए। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर आपको जो इक्वेशन दी गई थी वो इक्वेशन लीनियर भी थी और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं थी, जबकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। ठीक है, हमने इसको क्या करना है जनाब, वैल्यू सॉल्व करना है और हमें अननोन वैल्यू मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे जनाब, ये तो बहुत आसान है, हम करेंगे किस तरह, देखें सॉल्यूशन 3x - 4 इज इक्वल टू 3 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे इसमें, देखिएगा जरा, हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें सॉल्व करना है। तो क्या फाइंड करना है, जो अननोन वैल्यू हमारे पास है x, तो हमें क्या करना है जनाब, x के इस 3x के अलावा कोई और ऐसा टर्म नहीं है कि जिसके अंदर x मौजूद हो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, किसी तरह से इस 3x को यहाँ पर अलग से शो करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बारी बारी तमाम जो हमारे पास डिजिट्स हैं, तमाम जो नंबर्स है, उसको हम बारी बारी ले आके राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, इज इक्वल टू 3, ये 2 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हम इस 2 को क्या करेंगे, वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास ये आपके पास आ जाएगा आंसर 3x - 4 इज इक्वल टू 3 2 टाइम्स 6 और 3x इसके बराबर हो जाएगा 6। ये माइनस में है तो वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 10। हमें फाइंड करना है वैल्यू x की, तो हम क्या करेंगे, 3 जो है यहाँ x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 10, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम 3 को उस तरफ शिफ्ट करें, अगर इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। सो द आंसर विल बी x is equal to 10/3। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो you can put it into this equation and you will get left hand side equal to the right hand side। ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं थर्ड केस को। ठीक है, थर्ड केस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, x - 2 डिवाइडेड बाय x + 2 इज इक्वल टू x - 4 डिवाइडेड बाय x + 4। ठीक है, हमारे पास दोनों अगर आप दोनों साइड्स देखें तो दोनों साइड्स हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, यहाँ पे न्यूमरेटर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर है, और हमें इसमें अननोन वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, अगर आप गौर से देखें, मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे नहीं आऊंगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। अगर मैं इसको ले जाके उधर मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, और इस जब ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब ये मल्टीप्लाई हो चुके होंगे दोनों, नहीं अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो चुके होंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसको वहां शिफ्ट करेंगे। जब हम इसको यहाँ से वहां शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे, ये किससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे। ठीक है, तो इसे किया जाता है डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए से। ठीक है, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए कर रहा हूँ, यानी कि हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x - 2 x + 4 is equal to x + 2 into x plus x - 4। ठीक है, x - 2 multiply by x + 4 is equal to x + 2 multiply by x - 4। इधर से आगे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जिस तरह आप 7 8 पे करते हुए आए हैं। आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सो सिंपल। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, और इसको इससे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सो x टाइम्स x², और फिर हम x को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आती है, +4x। फिर हम 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है -2x, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, माइनस प्लस -8, और ये इक्वल टू हो जाएगा जनाब वाली, इक्वल टू हो जाएगा x इंटू x² ठीक है, फिर x इंटू -4x, फिर उसके बाद 2 टाइम्स x, उसके बाद 2 4 8 प्लस माइनस
माइनस। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर में वहां से यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x, ये एक्स स्क्वायर ये रहा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से आया, वहाँ प्लस में था, यहाँ आके माइनस हो गया, ये 4x आपके पास दिया हुआ है, ये माइनस 2x है, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस 4x को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, इट विल बिकम प्लस 4x, क्योंकि यहाँ माइनस था, हम इस तरफ लेकर आए तो प्लस 4x हो गया। ये माइनस 8 मेरे पास ये वाला है, और मैं यहाँ से माइनस 8 को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ इक्वल टू के इस तरफ, तो मेरे पास प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह सारी की सारी जो है वो टर्म्स जो है वो इस तरफ आ चुकी हैं। दिस इज नाउ बिकम इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक टर्म बाकी है, सॉरी एक टर्म वो ये वाली बाकी है, अगर हम इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो इट विल बिकम माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अगर आप और से देखें, ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0। तो हम क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल और पावर वाले टर्म्स हैं हम उनको कट कर देंगे इस तरह, ये इससे कट गया जनाब, और ये 4x प्लस में है, ये नहीं कटेगा, माइनस 2x माइनस में है, और ये भी माइनस में नहीं कटेगा, ये कट जाएंगे, माइनस 8 और प्लस 8। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं जनाब, सेम टर्म्स हैं, लाइक 4x प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 2x इज 2x, और यहाँ भी 4x है, यहाँ भी माइनस 2x है, तो इसका भी रिजल्ट आएगा 2x इज इक्वल टू 0। सो वी हैव 4x इज इक्वल टू 0, और अगर हम इस 4x में से इस 4 को अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो वी हैव x इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट वी हैव सॉल्व दिस इक्वेशन।